देखिए, बोर्ड एग्जाम शुरू होना है सीबीएसई का 17 फेब से। इसकी तैयारी उम्मीद है आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, लेकिन मैं कुछ सजेशन दे दूं जिससे आपको सब्जेक्ट में आसानी हो। साइंस, मैथ, एसएससी, हिंदी और इंग्लिश, ये देखिए 5 तो मेन सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी आपको करनी है। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी, सबके लिए पहले तो एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। प्लस इसके अलावे इसमें हेल्प बुक में आप ले सकते हो आर डी शर्मा से, या एमएल खन्ना, या आर एस अग्रवाल, कोई भी ले लो, आपके पास जो अवेलेबल हो। प्लस सैंपल पेपर जरूर करके देखो सबका, जो कि न्यू वाला हो, पुराने वाला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं, सॉरी, ये मैथ का मैंने लिख दिया पहले, और यहां साइंस का है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद आपको करना पड़ेगा जो लखवीर सिंह की बुक आती है उससे कर लो आप, या एक्स्ट्रा बुक में आपको चाहिए तो टुगेदर ले सकते हो, और ऑल इन वन भी ले सकते हो। इन सब बुक्स के हेल्प से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लस में सैंपल पेपर तो देखो सबका करके देखना ही पड़ेगा आपको। सैंपल पेपर की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयार हो। एसएससी में भी ऐसे एनसीईआरटी के बाद आप एग्जाम आइडिया ले लो, ये अच्छी बुक होती है एसएससी की तैयारी के लिए। और प्लस में सैंपल पेपर तो है ही। ऐसे इन सब में भी आप हेल्प बुक में कोई भी ले लो, हिंदी इंग्लिश का देखो लिटरेचर है तो आप इसमें से कोई भी हेल्प बुक ले सकते हो। मेरे ख्याल से आप टुगेदर का ले लो, एग्जाम आइडिया का ले लो, या ऑल इन वन का ले लो, कोई भी ले लो आपको मिल जाएगा। लेकिन सारा लेना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला, जो न्यू एजुकेशन वाले आए हैं ना उसमें, क्योंकि अब साइंस में बायो का अलग आएगा, केमिस्ट्री का अलग आएगा, फिजिक्स का अलग आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ये क्लास 10 चैप्टर 4 मैथ में से है, जिसके सॉल्विंग के मतलब जीरोज निकालने के, एक्स की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप लोग पहले से ही जानकारी इसके बारे में है, जो कि सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। आपका क्वाड्रेटिक मेथड में आता है, इसमें सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, जिसे हम बोलते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, माइनस में 4a एंड c। फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। इसी से हमें एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? जैसे एग्जांपल हमने दे दिया आपको 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। हमें इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x की वैल्यू फाइंड करें, तो हम कैसे करेंगे फाइंड? a हमारे पास है 2, b हमारे पास है माइनस 7, c हमारे पास है 5। तो सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 5, 49 माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40, दैट इज 9। तो x का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। हमारा आ गया माइनस, और b की वैल्यू है माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बाय 2। a हमारा क्या है? 2। तो अब हम यहां ले लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू 3 अपॉन में 4। तो एक बार हम 7 प्लस में 3 अपॉन 4, दूसरी बार 7 माइनस 3 अपॉन 4। 7 प्लस 3 क्या होता है? 10 अपॉन 4, और यहां क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 4। ये कट के आ जाएगा 5/2, और ये कट के आ जाएगा 1। यही हमारा दो सॉल्यूशन है, जीरोस कह लो, रूट्स कह लो। 5/2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, मतलब एक्स का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, इसका हमें कैसे पता करेंगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ डी ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब इसका सॉल्यूशन 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0, मतलब इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ओके, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं एक, जैसे मैंने लिया 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a है हमारा 3, b हमारा है -2, c हमारा है 6, तो d निकालेंगे। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में 6, ये आ गया 4 माइनस 12 6 जा 72, दैट इज माइनस 768, लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, मतलब हम इसे किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हालांकि इमेजिनरी नंबर में आएगा, जो कि आपको 11th क्लास के मैथ में इसके बारे में पढ़ना है, अभी 10th के लिए ये यहां तक ही रहेगा हमारा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो होगा वही रेडियस होगा, और एंगल के लिए एंगल एट द सेंटर के लिए आपको पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट में, इन 60 मिनट कितना डिग्री फॉर्म करता है? 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एक चक्कर लगा लेता है, तो इन 1 मिनट में कितना फॉर्म करेगा? 360 अपॉन में 60, दैट इज 6 डिग्री। 1 मिनट में आपका हो रहा है 6 डिग्री। मान के चलो मैंने कह दिया इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? एंगल एट द सेंटर 5 इंटू में 6, दैट इज 30 डिग्री। या ऐसा भी हो सकता है 745 टू 755, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो यहां पे कितना मिनट का हुआ? 10 मिनट का गैप हुआ, इसका मतलब एंगल एट द सेंटर क्या होगा? 10 इंटू में 6, दैट इज 60 डिग्री। अब आप एरिया निकालोगे, एरिया स्वेप्ट, मतलब 5 मिनट में मैं ले रहा हूं अभी, आप 10 का भी ले सकते हो, जितना क्वेश्चन में दिया हो उसका भी लिया जा सकता है, थीटा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर मैंने मान के चलो 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड का ले लिया है। अब देखिए थीटा हमारे पास में है 30 डिग्री, मैंने इसको चुना है थीटा के लिए 5 मिनट के गैप को, अपॉन में 360 इंटू 22/7, 14 इंटू में 14, ये 7 से कट गया 2 पे, ये आ जाएगा हमारा 12 पे, 2 से आ गया 6 पे, 2 3 जा 2 11 जा, अब आपके पास आ गया 11 और 14, दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। 14 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब 14 सेंटीमीटर जो लेंथ है मिनट हैंड की, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप कर रहा है घड़ी का, ये हमने निकाल दिया। सर्कल एरिया रिलेटेड जो है, एरिया रिलेटेड सर्कल में आपके पास पढ़ना है 2, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट क्या होगा? सर्कल में जो रेडियस है, रेडियस ने 2 रेडियस ने एक किसी एंगल पे अगर हो, थीटा इसको बोलते हैं, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है, तो ये वाला पोर्शन हमारा बना माइनर सेक्टर, और ये वाला पोर्शन बना मेजर सेक्टर। और ऐसे ही सेगमेंट के लिए जब आप कोई कोड ड्रॉ करोगे, सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सर्कल 2, एक ये पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, इसे बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट, और ये हमारा है माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस ही होगा ना यहाँ पे। और एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ले लीजिए, में से माइनस कर दीजिए आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपका मेजर सेक्टर का निकल जाएगा। ऐसे ही सेगमेंट में चलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट तो आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये तो था हमारा माइनर के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बराबर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मैथ में आते रहते हैं हमेशा फाइनल में। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो हम क्या करेंगे, 1/x को उठा के इधर ले आएंगे, इसके पोजीशन को हम चेंज कर दिया और इसे यहां 1/a प्लस 1/b को सेपरेट छोड़ दिया। फिर यहां से एलसीएम हम लेंगे a प्लस में b प्लस x इंटू में x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो x का 1 से x माइनस में 1 का इससे मल्टीप्लाई, तो इस माइनस के कारण सबका साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसे ही ए बी एलसीएम आया तो ये b हो जाएगा और यहाँ पे a बन जाए a हो गया। देखिए यहाँ पे x और x यहाँ कैंसिल, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस में b अपॉन में इसका मल्टीप्लाई ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस में b अपॉन ए बी, a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल, तो यहां बच गया -1 और यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में bx इक्वल टू माइनस ए बी। अब इसे एक साइड कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में bx प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर हम ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस ए, और यहां से b कॉमन आएगा तो x प्लस ए इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर बना x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड x प्लस बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -b। ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। आपके पास दो सर्कल है जिसका रेडियस ये पहले का 19 दूसरे का 9, और दूसरे ग्रुप में पहले का 24 सेंटीमीटर रेडियस है दूसरे का 10 सेंटीमीटर। पहले वाले में कंडीशन है कि इसका इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम तीसरे के इक्वल है, तो तीसरे का रेडियस क्या होगा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r1 पहले वाले का, 2 पाई r2 दूसरे वाले का, और वो तीसरे वाले का हमें रेडियस निकालना है। 2 पाई यहां से कॉमन आ जाएगा तो r1 प्लस में r2 इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 की वैल्यू है 19, r2 की वैल्यू है 9 इक्वल टू r, दैट इज 28 सेंटीमीटर। रिजल्टिंग जो सर्कल होगा उसका रेडियस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एरिया का दे रखा है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा पाई r का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r1 की वैल्यू है 24 स्क्वायर, r2 है 10 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 576 प्लस में 100 दैट इज r का स्क्वायर, ये आ जाएगा 676 इक्वल टू r स्क्वायर। ये 26 का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर कैंसिल, तो नया वाला सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर।